रखते सफर बांधे ये नौजवान जम्मू कश्मीर के हैं। ये नौजवान जम्मू कश्मीर से पंजाब बठिंडा में सरकारी कोर्स के लिए गए थे, लेकिन जख्मी हालत में मायूस चेहरों के साथ ये वापस अपने साजो सामान के साथ खाली हाथ लौटेंगे, शायद ये सोचा नहीं था। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे से भी मुख्तलिफ अजला से ये नौजवान AI मैत्री वर्कर्स कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से जो कराया जाता है, जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए इनको यहां से रवाना किया था। लेकिन बठिंडा के कॉलेज में मुबैना ज्यादतियां या फिर मारपीट के केसेस सामने आए, जिसके बाद नाराजगी है। इन नौजवानों के मुताबिक जम्मू के मुख्तलिफ अजला जिनमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, राजौरी, पुंछ, उधमपुर जैसे दूरदराज इलाके हैं, नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए ये कोर्स सरकार ने कराया और इसके बाद इनको जानवर या मवेशी सरकार की जानिब से देकर अपने यूनिट्स कायम करने का मौका फराहम किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही 3 माह का कोर्स जिसके इम्तहानात अभी बाकी हैं, जो नौजवानों के मुताबिक 26 फरवरी और 26 मार्च को होना था, उनके साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये तमाम तलबा अब जम्मू कश्मीर वापस लौट गए हैं। इनसे हमने गुफ्तगू भी की, आगे चलकर वो आपको सुनाएंगे, मगर इन तलबा का ये कोर्स आधा अधूरा रहा। 2 माह के दौरान कई तरह की मुश्किलें आई। सरकार ने एक निजी हॉस्टल में इनको वहाँ पर रखा, जिनकी तादाद 750 के आसपास बताई जाती है। ताहम इस दौरान कई तरह की मुश्किलात सहूलियात के हवाले से बकौल इन नौजवानों के उन्हें पेश आई। इतना ही नहीं, पिछले दिनों चंद शरारती अनासिर ने आपस में लड़वाने की कोशिश की। तू मैं से शुरू हुई एक छोटी सी बहस लड़ाई में तब्दील हो गई कि इनका कोर्स भी आधा अधूरा रहा और इनको वापस घर अपने साजो सामान के साथ लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के दावे के साथ यहां से लेकर गई थी। आज जब ये मामलात पेश आए तो जम्मू के बेलीचराना में मुतलका महकमे के जिम्मेदारान से राब्ता करने की कोशिश की, ताहम राब्ता नहीं हो सका। इन उम्मीदवारों या तलबा के मुताबिक कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद उन्हें रोजगार का मौका मिलना था, ताहम बदकिस्मती से ये ना हो सका। अब वो वापस तो लौट ही रहे हैं, लेकिन साथ कई कड़वी यादें भी समेटे हुए हैं। ऐसा पहला मौका नहीं है जब सरकार इन तलबा को या नौजवानों को कोई कोर्स कराने जा रही थी। इससे पहले भी इस तरह के इक़दामात उठाए जाते रहे, लेकिन इस बार वाकया मारपीट का है, जहां पर 2 नौजवान जख्मी भी हुए हैं, कुछ बेहोश भी हुए और बकौल इन नौजवानों के वाकया नोटिस में लाने के बावजूद भी ताहाल ना मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही संजीदगी से इस पर कोई कार्रवाई हुई। मामला छोटा मोटा बताकर इसे रफा दफा करने की कोशिशें जारी हैं। मुतलका कॉलेज के MD के मुताबिक बच्चे वापस आए तो उनका इस्तकबाल होगा, लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ से निकाल दिया गया है जिन्होंने हमला किया था। ताहम मामला अभी मुकम्मल तौर सुलझा नहीं है। सड़क के किनारे और एक दफातर के अहाते में बैठे ये बच्चे या नौजवान काफ़ी परेशान नजर आए। कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। हॉस्टल से निकले लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मामले पर गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया गया। इतना ही नहीं, इनके अफसरान से भी हमने राब्ता किया तो पता चला कि मामला कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो नौजवान घर से किसी उम्मीद के साथ या रोज़गार हासिल करने की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी, इससे निकले थे, मगर ऐसे वो लौटेंगे शायद उन्होंने भी सोचा नहीं होगा। पुलिस से गैर जानिबदाराना तहकीकात की मांग हो रही है। इन नौजवानों के मुताबिक उन्हें धमकियां भी दी जा रही है। हमने उनसे तफसीली गुफ्तगू की। प्रोग्राम में आखिर में ये गुफ्तगू आप सुनिएगा। आवाज़ ज़रूर कम, उसके लिए माजरत, लेकिन नौजवानों की तकलीफ को समझने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इन नौजवानों की लेकर संजीदा नजर आएगी। कुछ स्टूडेंट्स जो इस तरफ आपको नजर आ रहे हैं, 3 महीने का कोर्स था, लेकिन कोर्स मुकम्मल होने के बाद इम्तहानात पूरे नहीं हो सके। जम्मू में इस वक्त उस दफ्तर में मौजूद हैं जहां से इनको जाते वक्त भेजा गया था कि आप कोर्सेज करके मुकम्मल वापस आएंगे। ये जो मारपीट का मुबैना मामला आया है, क्या पूरा मामला है? न्यूज़ पॉइंट पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ज़रा कन्फर्म कीजिएगा। सर, हम टोटली वहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करी है सर, सभी वहाँ मिले हुए, इसीलिए हम वहाँ से चले आए। हम टोटली सेफ रहेंगे। जिन पेशेंटों को हमने हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे सर
उन्होंने एक टीचर ने उस काम बहुत शुक्रिया अदा करते जिसने उन पेशेंटों को पहुंचा दिया, पर हमें नहीं पहुंचाया। हमने अपनी किराए भरी से ऑटो वाले ने 2000 तक लिए ऊपर सब ये कोर्स कौन सा था जो आप करने गए? सर ये है अच्छा, ये 3 महीने का कोर्स, उससे पहले ये मामला सारे पेश आते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार आपको लेकर गई, तो ये जो सिक्योरिटी का इशू है ये कैसे अचानक से बिल्कुल शुरू होता है? पहले 1.5-2 महीने अगर ठीक रहा तो अचानक से फिर मारपीट का मामला आता है, फिर आज स्टूडेंट्स वापस सामान के साथ वापस कर रहे हैं, वो भी अभी कोर्स के इम्तहान वापसी। सर जो जहाँ पे अच्छी बात है सर अब इनमें से हमारे में से एक प्रधान है जिसको हमारे रूम में सर जहाँ पे मैं सोता हूँ अंदर बहुत सारा हमला हुआ सर। उसके बाद हमारे तब जो रफा दफा हो गया। मामला क्या और कैसे पेश आए, और वापसी का ये जो राह हमने इख्तियार किया इसके बाद इंतजामिया से भी रब्ता करने की कोशिश की, क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिला? सर जो हमसे हमला हुआ सर इसलिए हमारा को बोला कि इन बंदों ने अटैक किया हमारे ऊपर, ये एग्जाम को मार गया। क्योंकि 2 साल उनके ऊपर सीधा खाने से सर हमने अपने आप को सोचना चाहिए। कल दिन ये हम वहाँ पे अब सुनने में आ रहा है कुछ फ्रेंड्स मिल रहे कुछ स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि आप वापस आएंगे तो हम नहीं आने देंगे। सर ऐसा तो बहुत बात कोई बात नहीं, तो मैंने सुना बात। अच्छा, वहाँ की जो MD हैं और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कॉन्टेक्ट हुआ होगा, आप जब निकले हैं तो कोई पता किसी को कि कहाँ गए कैसे? हम 3 दिन से भूखे हैं। अभी जो एक मीडिया पर्सन ने MD सर से बात की, बोला जो आ सकता है वो आराम के साथ आ सकते हैं, जिनका हमने इन्वेस्टिगेट किया वो नहीं आ सकते। इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है जो जिन्होंने सर एक लड़के को निकाला था अतीकुर रहमान को डिस्ट्रिक्ट रामबन से, वो उसने 26 जनवरी के मतलब थोड़ी स्पीच की थी, तो 26 जनवरी के बारे में उसकी स्पीच की, 26 जनवरी के मतलब उसके जो स्पीच में है वो भी एक परेशानी का सबक। तो अब ये जब आप कह रहे हैं कि MD साहब कह रहे हैं कि वापस आ सकते हैं, कोई एश्योर कराया गया सिक्योरिटी को लेकर? सर हम नहीं जा सकते सर वहाँ, सर देखिए ना 3 महीने का कोर्स है, उसके बाद भी डिपार्टमेंट का ये हमारे ऊपर मतलब नहीं है कि हमें नौकरी मिल सके सर। इस बात का भी हमारे पास गारंटी नहीं है सर। हम प्राइवेट काम कर सकते हैं, मिलेगा ठीक, नहीं मिलेगा वो भी भरोसा नहीं है। तो हम अगर हमें जान होगी सर, तो बोलते हैं जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं होगी तो एक डिप्लोमा या उस AI वर्कर को क्या करेंगे? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारा ये अपील है कि